नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, नगर निगम ग्रेटर मेयर उपचुनाव को लेकर अपडेट बता दें। बीजेपी से रश्मि सैनी का नाम फाइनल कर दिया गया है। नगर निगम ग्रेटर में लाइट समिति के चेयरमैन ये रह चुकी हैं विद्याधर। नगर वार्ड 12 से पार्षद रश्मि सैनी है। तो वहीं कांग्रेस से हेमा सिंघानिया का नाम फाइनल किया गया है। न्यूज 18 ने सबसे पहले ये दोनों नाम बताए थे और अब इन दोनों नामों पर मोहर लग चुकी है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस से हेमा सिंघानिया का नाम फाइनल किया गया है, तो वहीं बीजेपी से रश्मि सैनी का नाम फाइनल किया गया है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी से रश्मि सैनी का नाम फाइनल किया गया है, तो वहीं कांग्रेस से हेमा सिंघानिया का नाम फाइनल कर दिया गया है। न्यूज 18 ने सबसे पहले ये दोनों नाम दर्शकों के साथ बताए थे और अब इन दोनों नामों पर मुहर लगा दी गई है। 3 बजे का इंतजार करना है। 3 बजे तक तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। अभी लगातार उलटफेर देखने को मिल रहा है, कई बदलाव सामने आ रहे हैं, लेकिन 3 बजे का आखिरी वक्त है। आज नामांकन को लेकर आखिरी तारीख है और 3 बजे तक तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। सबसे सलाह करने के बाद एक निर्णय के ऊपर पार्टी पहुंची और उसी निर्णय के आधार पर पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने रश्मि सैनी को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया। लेकिन ये मैं कह सकता हूं, किसी के मन में अगर किसी बात का अगर द्वेष है या उसके मन में रोष है तो उस रोष को प्रकट कर सकता है। अंतिम रूप से भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता जो निर्णय होगा साथ रहेंगे और जयपुर महापौर बनेंगे। पार्टी के जैसे प्रस्तावक भी है, अनुमोदक भी है, तो वो भी पार्टी तय करेगी कि कौन प्रस्तावक बनेगा, कौन अनुमोदक बनेगा। उसमें कोई वो नहीं है। वो अन्य पार्षद भी आए हुए हैं, तो पार्टी के नॉमिनेशन के समय तमाम नेता वहां जाएंगे, नॉमिनेशन कराएंगे, कौन प्रस्तावक बनेगा, कौन अनुमोदक बनेगा, उसकी फॉर्मेलिटी। हाँ, जो पार्टी ने तय किया, सर्वसम्मत तय किया है और सब लोग लगेंगे, जिताएंगे। आपको आखिरी तौर पर यहाँ पर आए, क्या वार्ता के लिए आप लोग यहाँ पर पहुँचे थे? अब ये सब अंदर की बात है। नाराजगी, कुछ कोई नाराजगी रश्मि सैनी का नाम हुआ है? नहीं, कोई नाराजगी का सवाल ही नहीं है। पार्टी ने जो तय कर दिया वो हम सब ने तय कर दिया। नॉर्मल बातचीत है। पार्टी का एक कैंडिडेट तय करने का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत पार्टी ने तय किया है। पार्टी का जो निर्णय है वो सबका निर्णय है। नहीं, कॉमन जो ओपिनियन सबसे ली है उसके आधार पर तय किया है पार्टी ने। रश्मि सैनी अच्छे से काम कर पाएंगी विकास कार्यक्रम में? किसी प्रकार के अंदर खाने कोई विधायकों में नाराजगी क्या उनसे नहीं पूछा गया, उनसे राय नहीं ली गई, इसलिए आप लोग यहाँ पर पहुंचे? नहीं, बुलाया तो आ गए। देखिए, बीजेपी बेवजह डरी हुई है। कांग्रेस बीजेपी का नुकसान करने के लिए भी कुछ भी नहीं कर रही है। बीजेपी का नुकसान तो बीजेपी वाले ही करेंगे। बीजेपी में इनर फाइटिंग है और बीजेपी को जो भी काम करना है पार्षदों की राय से करना चाहिए। यदि पार्षद कहीं पर भी आगे बढ़कर और हमारा साथ देते हैं तो हम तो निश्चित रूप से उनका साथ लेंगे, वेलकम करेंगे। कोई पार्षद यदि बीजेपी छोड़कर आता है तो उनका स्वागत करेंगे, माला पहनाएंगे, हमारे साथ शामिल करेंगे। इस वक्त बीजेपी के जो पार्षद नाराज है, मैं उनसे कहूंगा आओ, कांग्रेस में आपका वेलकम है, कांग्रेस के मेयर को जिताओ और जिताओगे तो आपका सम्मान भी यहाँ पर होगा। और डेमोक्रेटिक रूल्स रेगुलेशन के अनुसार जो अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है, अच्छे काम उनको भी शामिल करेंगे। हेमा सिंघानिया हमारी प्रत्याशी हमने घोषित की है। निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि जिस तरह से बीजेपी के हालात चल रहे हैं उसमें बीजेपी को कुछ पार्षद फूट कर आएंगे और हमारा मेयर बनेगा, हमारी कोशिश है। बाकी ये चुनाव इसलिए लड़ा जा रहा है कि इजी स्पेस बीजेपी को हम नहीं देना चाहते। तो नामांकन का आज आखिरी दिन है और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने प्रत्याशी के नाम फाइनल कर लिए हैं। बीजेपी से रश्मि सैनी तो कांग्रेस से हेमा सिंघानिया का नाम फाइनल किया गया है। और जयपुर से सहयोगी महेश दाधीच इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, क्योंकि एक एक पल काफी मायने रख रहे हैं, फिलहाल 3 बजे का इंतजार है। 3 बजे के बाद तस्वीरें फाइनल क्लियर हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल क्या कुछ हलचल और क्या कुछ अपडेट आपके पास? 56 मिनट का वक्त शेष है नामांकन के लिए और नामांकन
अगर होते हैं 3 बजे तक तो ठीक, नहीं तो उसके बाद में द्वार बंद हो जाएंगे। अभी जो प्रत्याशी हैं उनको सबसे पहले यहाँ पर पहुंच करके नामांकन दाखिल करने चाहिए, क्योंकि अब 1 घंटे से भी कम का जो समय है वो यहाँ पर रह गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अभी केवल 5 मिनट के वक्त में जो है बीजेपी कार्यालय से जो प्रत्याशी हैं रश्मि सैनी, उनको लेकर के उनके प्रस्तावकों के साथ में वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और उसके साथ ही जो है कांग्रेस की तरफ से हेमा सिंघानिया और उनके प्रस्तावक भी यहाँ पर पहुंचे, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं का यहाँ पर आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। मनोज मुदगल पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस नेता है। हेमा सिंघानिया का नाम आप लोग ने फाइनल किया है, कब तक जो है आपका नामांकन यहाँ पर दाखिल करेंगे, क्योंकि काफी कम समय अब रह गया है, नामांकन भरने में भी समय लगता है। देखिए 5 मिनट के अंदर अंदर हेमा सिंघानिया जी यहाँ आ रही हैं और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व हमारे कैबिनेट मंत्री और जिलाध्यक्ष श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावाल साहब, लालचंद जी कटारिया जी, सीताराम जी अग्रवाल जी, अर्चना शर्मा जी, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी और गंगा देवी जी, सब ने उन पर अपना विश्वास व्यक्त किया है और हमें पूरा विश्वास है कि वो नामांकन के साथ साथ अपनी जीत भी दर्ज करवाएंगे इस बार और इतिहास बनाएंगे। फिर दोबारा विष्णु उलाटा प्रकरण फिर दोबारा होगा और निश्चित रूप से जीत हेमा सिंघानिया की। धमकी दे रहे हैं आप, चेतावनी दे रहे हैं, क्या है? निश्चित उनका समर्थन है। बीजेपी में 2 फाड़ है, बीजेपी में 2 फाड़ का फायदा निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलने वाला है। ये धमकी नहीं है, जनमानस की पुकार है। कांग्रेस की मेयर होगी, निश्चित रूप से विकास होगा, अशोक गहलोत जी के साथ कड़ी से कड़ी मजबूत बनेगी। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी ऑफिस से जुड़ चुके हैं, कुछ कहना चाहते हैं जी सौरभ, क्या कुछ अपडेट वहां से? देखिए रश्मि सैनी को नामांकन के लिए ले जाया जा रहा है और इस वक्त रश्मि सैनी हमारे पास साथ मौजूद है। आपको मैं पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, पहले नॉमिनेशन फिल कर रही हूँ। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं। टाइम हो गया, ठीक है, टाइम हो गया। देखिए ये रश्मि सैनी जो है वो नामांकन के लिए यहाँ से रवाना हो रही है और चूंकि अब वक्त बहुत कम बचा है इस लिहाज से जल्दी जो है वो, क्योंकि करीब 55 मिनट का वक्त बचा है, ऐसे में जल्द से जल्द जाकर जो है वो नामांकन की प्रक्रिया पूरी करनी है। इस लिहाज से रश्मि सैनी जो है वो यहाँ से रवाना हो रही है। इस वक्त विधायक रामलाल शर्मा और बीजेपी के जो अन्य नेता हैं वो यहाँ से उन्हें लेकर जो है वो जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि किस प्रकार से रश्मि सैनी जो पहली बार की पार्षद है उनकी एक तरह से किस्मत यहाँ पर खुली है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो पार्टी ने उन्हें यहाँ पर दी है और यहाँ से वे अब रवाना हो रही है, नामांकन के लिए जा रही है और अब ये देखने की कोशिश हम करेंगे। बिल्कुल सौरभ, एक बड़ी जिम्मेदारी रश्मि सैनी को बीजेपी देने जा रही है और उन पर एक भरोसा भी जताया है। अब ठीक है, वो कुछ बोल रही है, सुन लेते चाहूंगी और मैं सबको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं बढ़िया काम करूंगी और जयपुर को बढ़िया स्वच्छ और सुंदर बना के रहूंगी। देखिए ये जिस प्रकार से अभी एक बार नॉमिनेशन फिल हो जाए फिर आपसे बात करें। रश्मि जी, आप शुरू से विद्युत समिति की चेयरमैन रही है, लगातार आपने अच्छा काम किया, पार्टी ने आपको उम्मीदवार यहाँ बनाया है, कैसे सबको साथ लेके आप चलेंगी, क्या कुछ कहना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं सबको साथ लेके चलूंगी, अपना बढ़िया से बढ़िया काम करूंगी। संगठन ने मुझ पर विश्वास दिखाया है, मैं उनकी पूरी उम्मीदों पे खरी उतरूंगी और पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगी। तो आपके प्रस्ताव कौन होंगे? गणेश जी। एक ही प्रस्ताव? रश्मि जी, आपके सामने हेमा सिंघानिया है कांग्रेस से, इसका मुकाबला आपको बात में देखिए यहाँ पर ये बातचीत हो चुकी है और रश्मि सैनी जो है वो यहाँ से रवाना हो रही है। बीजेपी के विधायक भी जो है वो यहाँ से साथ में ही जो है वो जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि अब कुछ ही पलों में ये जब नामांकन के लिए पहुंचेंगी तो नामांकन पत्र जो है वो भरेंगी और तमाम विधायक, चाहे बात राजपाल सिंह शेखावत हो, कालीचंद सराफ हो, कैलाश वर्मा हो, अशोक लाहौटी है, वो भी साथ में जा रहे हैं और एक तरह से ये मैसेज देने की कोशिश है कि तमाम विधायक, पार्षद और बीजेपी एकजुटता के साथ ये चुनाव जो है वो लड़ने वाली है। और जिस प्रकार की बात लगातार ये कही जा रही है कि कांग्रेस द्वारा कि भीतरघात हो सकता है, विष्णु लाटा प्रकरण जो है वो दोहराया जा सकता है, तो कह सकते हैं कि उसी के तहत ये पूरा एक पोस्चरिंग करने की कोशिश जो है वो बीजेपी द्वारा यहाँ पर की जा रही है। बीजेपी के जो दूसरे दावेदार हैं उनसे कोशिश करेंगे जानने की, जो कि शीला भाई भी यहाँ पर मौजूद थी और बाकी जो सुप्रीत बंसल जिनका नाम जो है वो बार बार ये कहा जा रहा था कि उन्हीं का नाम जो है वो लगभग फाइनल होगा, लेकिन कैसे जो है वो रश्मि सैनी का नाम जो है वो आखिरी दौर में जो है वो सामने आया और उन्हें जो है वो
पार्टी ने अपना प्रत्याशी जो है वो घोषित किया है। तो अब बाकी जो दावेदार थे उनका रुख किस प्रकार से रहने वाला है, इसकी बात जानने की कोशिश करेंगे और आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए दूसरे जो पार्षद है, जो दावेदार है, वो नाराजगी यहाँ पर साफ देखने को मिल रहे हैं। शील धाबाई देखिए साफ तौर पर देखने को मिल रही है, काफी नाराजगी जो है व्यक्त करी। पिछली बार की तरह फिर बेस को बना रहे हैं आप जाओ, क्यों निजी बातों में आ रही हो? क्यों हर बार की तरह समझ नहीं आता आपको इनका? क्यों चुप रहे? पिछली बार भी आपने यही किया था। आप बीजेपी ने पिछली बार भी आपके साथ इस प्रकार की, उनकी बेटी है संभवतः, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम प्लीज आप जाओ, भरो मम्मी जाओ। क्यों बेस को बन रही है हर बार इनके बातों में आके? आपको दिख नहीं रहा कि सरेआम हो रहा है? अब तो वहां पहुंचो, अब तो बिल्कुल सरेआम हो रहा है, इनको शर्म नहीं आ रही। मम्मी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, बहुत रोई हो आप। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आप जा क्यों नहीं रही हो मम्मी? क्यों इनकी बातों में आ रही हो? क्या पिछली बार भी आप इसी प्रकार का घटनाक्रम हुआ था? मम्मी जाओ, प्लीज जाओ, इस बार मत रुको। मम्मी इस बार मत रुको। नहीं आप जाओगी, हमेशा आपके साथ यही करेंगे। हर बार कितने साल से करते आ रहे आपके साथ। जाओ मम्मी जाओ, आप जाओ, बीच में आ रहा हूं। आप जाओ मम्मी। आपको फिर बेवकूफ बना रहे हैं, अपनी बातों में ले रहे हैं। मम्मी आपको अपनी बातों में ले रहे हैं, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? अब क्या बोला इन्होंने? क्या करेंगे आपके लिए? क्या करेंगे? क्या आपके लिए बताओ? आपने पार्टी के लिए इतना किया, ये क्या करेंगे? आप मुझे ये बताओ, क्या बोला? क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब क्या करेंगे आपके लिए? आप लोग तो हट जाओ, आपकी अंदर ये आप लोग हट जाओ, बात करने में क्या दिक्कत है? बात करने तो क्या दिक्कत है? अब यार रश्मि जी क्या बोला बताओ? रिक्वेस्ट बताओ क्या बोला? क्या करेंगे आपके लिए? अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैं नहीं आऊंगी, मीडिया को भी पता लगना चाहिए बीजेपी क्या थर्ड क्लास पार्टी है। आप नहीं, आप जाओ मम्मी, आप क्यों? तो बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, ग्रेटर मेयर पर घमासान मचा हुआ है। शील धाबाई की बेटी खासा गुस्से में नजर आ रही है, कह रही है बार बार धोखा मिला है और अपनी मां से कह रही है कि मां आप नामांकन दाखिल करिए, बीजेपी ने हर बार धोखा दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। शील धाबाई की बेटी काफी गुस्से में नजर आ रही है और शील धाबाई से कह रही है कि आप जाइए और नामांकन दाखिल करिए। इतने सालों की क्या कर दिया? इतने सालों में आज तक क्या दे दिया? बुलाया है उनको, सिवा खाने के कुछ नहीं किए। इतने सालों की तपस्या को खराब आओ बेटा, मम्मी आप जाओ, प्लीज जाओ, अंदर आओ। मम्मी आप जाओ, आप पता उनकी बातों में या तो बेवकूफ बना रहे हैं। आप अंदर चलो, मैडम आपको क्या जाने नहीं दिया जा रहा है? क्या हो रहा है? क्या बढ़ जाओ भैया, क्यों बीच जा रहा है आप? क्या दिक्कत है आपको? कोई बात नहीं, कोई बात चुप करवा रहे हैं आपके साथ। फिर एक बार पार्टी ने दगाबाजी की है। कोई बात नहीं, कोई बात। मैडम अंदर आ जाओ, मैडम अंदर आ जाओ। नहीं आएगी, कोई नहीं, मैं ला रहा हूं। दूसरी बार आपके साथ हुआ इस प्रकार का? कोई बात नहीं, कोई बात। आप निर्दलीय भरने जाएंगी क्या? आपको जाने दिया जा रहा है मैडम? क्या आप लोगों को रोक के रखा गया है यहाँ पर? आप लोगों को रोक के रखा गया है यहाँ पर ताकि जो तो दावेदार थे ये आशंका पहले ही व्यक्त की थी। अंदर आओ, चलिए भैया। अरे रुको भैया, आप गेट बंद कर दो। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बीजेपी में किस प्रकार का गतिरोध हुआ है ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर नाराजगी उनकी बेटी ने जो है वो जताई है। हालांकि वो मीडिया के सामने जवाब जो है वो नहीं दे रही, लेकिन साफ तौर पर नाराजगी उन्होंने कहा थर्ड क्लास पार्टी है बीजेपी। देखिए कितनी बड़ी नाराजगी है, इससे साफ तौर पर पता पड़ता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि थर्ड क्लास पार्टी, बीजेपी को थर्ड क्लास पार्टी की बात कही है। उन शील धाबाई की बेटी
बेटी ने, जो कार्यवाहक जो है वो एक तरह से मेयर रह चुकी है 2 बार की, और साथ ही बीजेपी के बड़े नेताओं में, बीजेपी के पुराने नेताओं के रूप में जो है वो उन्हें देखा जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार की उनकी नाराजगी थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि बार बार उनके साथ इसी प्रकार का घटनाक्रम जो है वो बीजेपी द्वारा कराया जाता है, और इस बार उनकी बेटी जो है वो ये कहती हुई नजर आई कि बीजेपी 3rd क्लास पार्टी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी में घमासान शुरू हो चुका है। लेकिन घमासान शुरू हो चुका है। शील दबाई की बेटी साफ तौर पर ये कह रही है कि बीजेपी 3rd क्लास पार्टी है, बार बार धोखा मिला है उनकी मां को, और ये भी कह रही है कि आप जाइए नामांकन दाखिल करिए। लेकिन सौरभ, एक बार फिर से लग रहा है इतिहास दोहराने वाला है। इस वक्त कमरे में बंद कर दिया गया है क्या शील दबाई को फिर से? देखिए ये सब जी बिल्कुल कमरे में बंद कर दिया गया। लेकिन शील दाबाई ये बात नहीं कह रही, शील दाबाई ये नहीं कह रही कि वो निर्दलीय के रूप में जो है वो अपना नामांकन भरने जाएगी। लेकिन चारों के जो दावेदार थे वो उन्हें इसी कमरे में बंद रखा गया। क्या कारण है? बीजेपी को भीतरघात का खतरा जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से एक कमरे में बंद किया गया और उसके बाद दूसरा गेट लगाने की कोशिश जो है यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के जो ऑफिस बैरियर है वो इस वक्त रोकने की कोशिश जो है वो मीडिया के सामने इस प्रकार का जो घटनाक्रम हो रहा है उसे सामने नहीं लाना चाहते। लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम हुआ है उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस प्रकार का घमासान जो है वो इस वक्त बीजेपी में देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से शील दबाई की बेटी ने खुला मोर्चा जो है वो बीजेपी के खिलाफ खोल दिया है, बीजेपी को 3rd क्लास पार्टी जो है वो बोल दिया। ऐसे में पार्टी क्या निर्णय लेगी? क्या शील दबाई पर कार्रवाई होगी या चुनाव के बाद जो है वो कार्रवाई की जाएगी? तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आए हैं, बीजेपी में भीतरघात और अंदर खाने किस प्रकार से बगावत चल रही है वो साफ तौर पर सामने आ चुकी है। जो इस प्रकार से शील दबाई सबसे पहले यहाँ पर अकेले आई थी और उसके बाद जो है वो जो 3 दावेदार थे, 4 दावेदार थे वो यहाँ पर पहुंचे थे। उसी समय साफ हो गया था कि शील दबाई जो है वो बीजेपी की कैंडिडेट जो है वो नहीं होने वाली। लेकिन उससे पहले उसके बाद जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, चारों जो सुप्रीत जो बंसल है और जो अन्य जो है कविता कटियार हैं वो सब यहीं पर मौजूद हैं और शील दबाई भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। लेकिन रश्मि सैनी जो है वो नामांकन करने के लिए यहाँ से रवाना हो चुकी है। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार का घटनाक्रम सामने आया इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी में ये नाराजगी कहीं बड़ी दिक्कत जो है वो ना कर दे। बिल्कुल सौरभ, क्योंकि जब शील दबाई बात कर रही थी सबसे पहले हमने जब उनकी बाइट ली तभी ये दिख गया बॉडी लैंग्वेज, जब हमने उनका देखा जब वो लगातार मुस्कुरा रही थी तभी हमने ये कह दिया था कि शायद इनके नाम की घोषणा नहीं होगी। लेकिन अब ये जो बगावत देखने को मिल रही है सौरभ, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी दिक्कत बन सकता है ये। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से पहले नाम जो चल रहे थे, सुप्रीत बंसल का नाम चल रहा था, शील दबाई का नाम चल रहा था, कविता कटियार का नाम चल रहा था और उस बीच रश्मि सैनी का नाम आना, वो भी फर्स्ट टाइमर पार्षद का नाम आना, बीजेपी के जो पुराने नेता हैं, पुराने जो पार्षद हैं, उनकी नाराजगी जो है वो साफ तौर पर कही जा सकती है, हो सकती, क्योंकि फर्स्ट टाइमर को आपने जो है वो मेयर का प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिया और ये भी माना जा रहा है कि जीत जो है वो तय है क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत है। लेकिन ऐसे में जब बीजेपी के पार्षद ही नाराज हैं तो क्या होगा कि जो मतदान होगा उसमें किस प्रकार से बीजेपी के पार्षद जो है वो मतदान करने वाले हैं? क्या भीतरघात होगी? क्या बीजेपी जो जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि विष्णु लाटा प्रकरण जो है वो दोहराया जाएगा, कुछ पार्षद है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार की नाराजगी जो है वो देखने को मिली है। दिनेश जी, ये जो घटनाक्रम हुआ किस प्रकार से देखते हैं आप लोग? देखिए, ये घटनाक्रम अपनी जगह है। हम तो जो पार्टी ने जो आदेश दिया है उसकी पालना करेंगे। हम संगठनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो भी पार्टी दिशा निर्देश देगी उसके आधार पर ही वोट। लेकिन आपको क्या लगता है फर्स्ट टाइमर को मेयर पद पर जो है वो प्रत्याशी बनाया, आप लोग जैसे पुराने लोग हैं उनको न लेके फर्स्ट टाइमर को बनाना आप लोगों के साथ? हम तो कहीं दावेदारी में नहीं, ओबीसी महिला का हमारा तो कोई दावेदारी है नहीं। लेकिन जो लोग पुराने लोग हैं उनकी दावेदारी तो बनती थी, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम, तो अभी सौम्या जी फर्स्ट टाइमर थी तो पार्टी बहुत कुछ सोच समझ के निर्णय लेती है। जो भी कुछ उन्होंने निर्णय लिया इसके पीछे कोई न कोई मजबूत कारण होगा निश्चित रूप से। शील दबाई की बेटी किस प्रकार से रिएक्ट कर रही है? बीजेपी को 3rd क्लास पार्टी तक यहाँ पर बता दिया उन्होंने। देखो, ये एकदम से ऐसा निर्णय होना कि परिवार में झटका हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी बड़ा सोच समझ के, बड़ी पार्टी है, सोच समझ के निर्णय लेती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक जगह हैं सब सारी पार्टी वाले। तो थोड़ा सभी पार्षद एकजुटता के साथ बिल्कुल एकजुटता के साथ इसी प्रकार की, क्योंकि वो कांग्रेस लगातार ये कह रही कि विष्णु लाटा प्रकरण दोहराएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें न रश्मि सैनी है न कुछ है, पार्टी के साथ है, पार्टी के साथ खड़े रहे।
किया था। प्लीज आप जाओ, भरो मम्मी जाओ। क्यों बेवकूफ बन रही हो हर बार इनके बातों में आके? आपको दिख नहीं रहा कि सरेआम हो रहे अब तो? अरे वहां पहुंचो। अब तो बिल्कुल सरेआम हो रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही? मम्मी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, बहुत हुई हो आप। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जाओ प्लीज जाओ, इस बार मत रुको मम्मी, इस बार मत रुको। नहीं आप जाओगी, हमेशा आपके साथ यही करेंगे, हर बार कितने साल से करते आ रहे आपके साथ। जाओ मम्मी जाओ, आप जाओ, आप जाओ मम्मी, आपको फिर बेवकूफ बना रहे हैं, अपनी बातों में ले रहे हैं। मम्मी आपको अपनी बातों में ले रहे हैं, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? भैया आओ मम्मी, पिछली बार की तरह फिर बेवकूफ बना रहे हैं आपको। आप जाओ, क्यों इनकी बातों में आ रही हो? क्यों हर बार की तरह? समझ नहीं आता आपको इनका? क्यों चुप रहे? पिछली बार भी आपने यही किया था। प्लीज आप जाओ, भरो मम्मी जाओ। क्यों बेवकूफ बन रही हो हर बार इनके बातों में आके? आपको दिख नहीं रहा कि सरेआम हो रहे अब तो? अरे वहां पहुंचो। अब तो बिल्कुल सरेआम हो रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही? मम्मी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, बहुत हुई हो आप। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जाओ प्लीज जाओ, इस बार मत रुको मम्मी, इस बार मत रुको। नहीं आप जाओगी, हमेशा आपके साथ यही करेंगे, हर बार कितने साल से करते आ रहे आपके साथ। जाओ मम्मी जाओ, आप जाओ, आप जाओ मम्मी, आपको फिर बेवकूफ बना रहे हैं, अपनी बातों में ले रहे हैं। मम्मी आपको अपनी बातों में ले रहे हैं, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? भैया आओ मम्मी, पिछली बार की तरह फिर बेवकूफ बना रहे हैं आपको। आप जाओ, क्यों इनकी बातों में आ रही हो? क्यों हर बार की तरह? समझ नहीं आता आपको इनका? क्यों चुप रहे? पिछली बार भी आपने यही किया था। प्लीज आप जाओ, भरो मम्मी जाओ। क्यों बेवकूफ बन रही हो हर बार इनके बातों में आके? आपको दिख नहीं रहा कि सरेआम हो रहे अब तो? अरे वहां पहुंचो। अब तो बिल्कुल सरेआम हो रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही? मम्मी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, बहुत हुई हो आप। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जाओ प्लीज जाओ, इस बार मत रुको मम्मी, इस बार मत रुको। नहीं आप जाओगी, हमेशा आपके साथ यही करेंगे, हर बार कितने साल से करते आ रहे आपके साथ। जाओ मम्मी जाओ, आप जाओ, आप जाओ मम्मी, आपको फिर बेवकूफ बना रहे हैं, अपनी बातों में ले रहे हैं। मम्मी आपको अपनी बातों में ले रहे हैं, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? भैया आओ मम्मी, पिछली बार की तरह फिर बेवकूफ बना रहे हैं आपको। आप जाओ, क्यों इनकी बातों में आ रही हो? क्यों हर बार की तरह? समझ नहीं आता आपको इनका? क्यों चुप रहे? पिछली बार भी आपने यही किया था। प्लीज आप जाओ, भरो मम्मी जाओ। क्यों बेवकूफ बन रही हो हर बार इनके बातों में आके? आपको दिख नहीं रहा कि सरेआम हो रहे अब तो? अरे वहां पहुंचो। अब तो बिल्कुल सरेआम हो रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही? मम्मी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, बहुत हुई हो आप। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जाओ प्लीज जाओ, इस बार मत रुको मम्मी, इस बार मत रुको। नहीं आप जाओगी, हमेशा आपके साथ यही करेंगे, हर बार कितने साल से करते आ रहे आपके साथ। जाओ मम्मी जाओ, आप जाओ, आप जाओ मम्मी, आपको फिर बेवकूफ बना रहे हैं, अपनी बातों में ले रहे हैं। मम्मी आपको अपनी बातों में ले रहे हैं, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? भैया आओ मम्मी, पिछली बार की तरह फिर बेवकूफ बना रहे हैं आपको। आप जाओ, क्यों इनकी बातों में आ रही हो? क्यों हर बार की तरह? समझ नहीं आता आपको इनका? क्यों चुप रहे? पिछली बार भी आपने यही किया था। प्लीज आप जाओ, भरो मम्मी जाओ। क्यों बेवकूफ बन रही हो हर बार इनके बातों में आके? आपको दिख नहीं रहा कि सरेआम हो रहे अब तो? अरे वहां पहुंचो। अब तो बिल्कुल सरेआम हो रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही? मम्मी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, बहुत हुई हो आप। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जाओ प्लीज जाओ, इस बार मत रुको मम्मी, इस बार मत रुको। नहीं आप जाओगी, हमेशा आपके साथ यही करेंगे, हर बार कितने साल से करते आ रहे आपके साथ। जाओ मम्मी जाओ,
आप जाओ, आप जाओ मम्मी, आपको फिर बेवकूफ बना रहे हैं, अपनी बातों में ले रहे हैं। मम्मी आपको अपनी बातों में ले रहे हैं, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? भैया आओ मम्मी, पिछली बार की तरह फिर बेवकूफ बना रहे हैं आपको। आप जाओ, क्यों इनकी बातों में आ रही हो? क्यों हर बार की तरह समझ नहीं आता? तो उपचुनाव को लेकर बीजेपी में घमासान छिड़ चुका है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।